हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। तो आज हम इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। देखिए, जब हम मार्केट में काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। अब ये एक्सपेक्टेशन क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला एक्सपेक्टेशन तो यही होता है कि मनी मेकिंग है ना। हम लोग हर कोई पैसा कमाना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और इसमें कुछ रियलिटी होता है, वो भी क्या है ना, मनी मेकिंग। अब ये दोनों जो मनी मेकिंग माइंडसेट है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ये जो मनी मेकिंग का एक्सपेक्टेशन है, हम लोग कितना पैसा कमाना चाहते, किस तरह कमाना चाहते, उसमें किस तरह हम अप्रोच करना चाहते, पार्ट टाइम फुल टाइम हम सीखने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं, ये सब चीज़ मैटर करता है। तो बेसिकली अगर आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है तो आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है मार्केट में पैसा कमाने के लिए तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये पैसा कमाने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए। अभी आप पूछेंगे कि ये राइट एटीट्यूड होता क्या है। दोस्तों देखिए, हर फील्ड में कुछ करने के लिए उसका कुछ रियलिटी होता है, क्या पॉसिबल है मार्केट में, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या पॉसिबल है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या रियलिटी के साथ मैच करता है, अब जिस तरह आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो वो क्या ज़्यादा फास्ट है या खूब स्लो है, या वो एक्चुअली रियलिटी से बहुत दूर है। ये होता है राइट एटीट्यूड। यानी कि राइट एटीट्यूड उसी को कहा जाएगा जब आपका जो थॉट है वो रियलिटी का क्लोज होगा, जो एक्चुअली पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वे में आप कुछ सोच नहीं रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर है। अब पहला पैरामीटर जो आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, वो है नॉलेज। मार्केट में हम कोई भी आते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास कोई भी किसी भी तरह की प्रीवियस नॉलेज नहीं होता है। अब प्रीवियस नॉलेज ना होना कोई बड़ी बात नहीं है या गुनाह नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नॉलेज गेन ना करना या नॉलेज लेने के लिए कोशिश ना करना एक प्रॉब्लम है मार्केट में। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, हम नॉलेज लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, मार्केट में नॉलेज का ज़रूरत है, मतलब यही चीज़ हम नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी आप खोलिए, लोग दिखाएंगे आपको प्रॉफिट, लोग P&L दिखाएंगे। अब प्रॉफिट में लोग ज़्यादातर लोग स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, और स्क्रीनशॉट में आपको दिखेगा कि लोग कोई थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड्स में प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, जो कमा रहा है वो तो अलग बात है, हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी ये नॉलेज है, लेकिन वो आपको कह नहीं रहा है कि वो किस पाथ के थ्रू गया है। बहुत लोग कहते भी है, हम उनको सुनते नहीं है। ठीक है, अभी बात ये है कि अब नॉलेज का क्यों ज़रूरत है। देखिए, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे मनी फ्लो और किसी भी प्रोफेशन से सबसे ज़्यादा होता है। अब ये तो सीधी बात है ना, जहाँ पे पैसा है वहीं पे एक्चुअली बेस्ट ब्रेन काम कर रहा है। अब जब बेस्ट ब्रेन काम कर रहा है तो अब उनके साथ आप बीट करने के लिए सोच रहे हो। ये जो बेस्ट ब्रेन, उनके पास बस बेस्ट ब्रेन ही नहीं है, बेस्ट नॉलेज भी है। अब जिनके पास नॉलेज एंड ब्रेन पावर दोनों है, केवल यही नहीं है, उनके पास मनी पावर भी है। ठीक है दोस्तों, तो जिनके पास इतना कुछ है, आप उनको बीट करने का कोशिश कर रहे हो। कैसे? न कि आप बिना नॉलेज लेके आके। अब अभी सोचिए ये कैसे होगा। मैं अगर एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आप MBBS करना चाहते हो, यानी कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, और मान लीजिए आप बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो। तो दोस्तों, जब इस तरह आप बनना चाहते हो तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। अब देखिए, जब आप MBBS बनेंगे तब आपका एक सिलेबस होगा, प्रॉपर सिलेबस होगा ना, एंड बहुत बड़ा सिलेबस होगा। आपको कुछ एग्ज़ाम्स के थ्रू जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स में पास करना पड़ेगा। आपके साथ कंपटीशन है, और भी स्टूडेंट्स उसमें वो एग्ज़ाम में बैठेंगे, वो आपको बीट कर सकता है। और फाइनली आपको डिसाइड किया जाता है, अगर आप पास करते हो, सिलेक्ट होते हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तब डिसाइड होता है कि आप MBBS के लिए तैयार हो कि नहीं। अब उसके बाद आप पढ़ाई करो डिग्री के लिए 4 साल।
तो ये सब तो होता ही है। और मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हो, उसमें भी 3-4 साल का पढ़ाई होता है, सिलेबस होता है, एग्जाम होता है, हर चीज़ होता है। लॉयर में भी सेम है। अब हर प्रोफेशन में जब इस तरह प्रोसेस फॉलो किया जाता है, अब देखिए स्टॉक मार्केट ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप सीधा एंट्री कर सकते हो, आपको कुछ भी एग्जाम देने का ज़रूरत नहीं है, जिसमें कोई सिलेबस नहीं है, जिसमें कोई फाइनल एग्जाम नहीं है और आपको कोई जज करने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग नहीं सोचते हैं कि किसी भी तरह की नॉलेज का ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों मेरा बात मानिए, मार्केट में उतना ही नॉलेज लगता है जितना नॉलेज आपको MBBS पढ़ने के लिए लगता है, इंजीनियर बनने के लिए लगता है, लॉयर बनने के लिए लगता है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा लगता है दोस्तों। जब आप शुरू करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, उससे ज़्यादा लगेगा बस मार्केट को सीखने के लिए। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मार्केट को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सिलेबस जानना पड़ेगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये आप स्कूल में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको स्कूल में इसको पढ़ाया नहीं जाता है, कॉलेज में इसको पढ़ाया नहीं जाता है और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया नहीं जाता है। तो कहीं पे भी जब नहीं होता है तो हमें कैसे पता चलेगा हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसका सिलेबस है, हो सकता है कि आपको नहीं पता है, लेकिन इसका सिलेबस है, तो आप उसको जानने के लिए कोशिश कीजिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए मार्केट में, जितना बाकी प्रोफेशन में ज़रूरत होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट टाइम। अभी देखिए, हो सकता है कि हम मान लिए कि हम सिलेबस जान गए कि ये नॉलेज हमें चाहिए। अभी बात आता है कि टाइम का। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मार्केट में डीमार्ट अकाउंट खोलते हैं। अब डीमार्ट अकाउंट खोलने के बाद हम ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अब ट्रेडिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 1-2 यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं और फर्स्ट डे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे। हम प्रॉफिट कमाने के लिए सोचने लगते हैं दोस्तों। अभी आप सोचिए, आपके पास पहली बात तो नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज गेन करने के लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि स्टडी करना पड़ता है, काफ़ी साल, महीने, ईयर लगता है। अब नॉलेज नहीं है, हमने टाइम नहीं दिया और पहला दिन से आप शुरू कर रहे हो कि प्रॉफिट कमाना। ये किस तरह बात हुआ कि मन में मैंने आज सोच लिया कि मैं MBBS पढ़ूंगा, मतलब मैं डॉक्टर बनूंगा, और कल से मैं एक चेम्बर खोल दिया। चेम्बर खोल के मैं क्या, पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। मतलब मैं एक्चुअली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लगा। मुझे तो मेडिसिन का नाम भी नहीं पता है, क्या क्या मेडिसिन होता है वो भी नहीं पता है, मुझे 2-4 जो पता है उसमें चालू कर दिया। तो ये बात तो उसी तरह हो गया ना। आप डीमार्ट खोल लिए और आप ट्रेडिंग चालू कर दिया, प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो दोस्तों। अब मान लीजिए मैंने मन में सोचा कि मैं इंजीनियर बनूंगा और मैं ब्रिज डिजाइन करने लगा, तो उसका क्या स्थिति होगा दोस्तों। मैंने ब्रिज तो डिजाइन कर दूंगा, हो सकता है कि पैसा होगा तो ब्रिज बना भी दूंगा, लेकिन वो गिर जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो गिर जाएगा। तो इसलिए आपको टाइम देना है मार्केट को सीखने के लिए, एक प्रॉपर नॉलेज गेन करने के लिए। अभी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी मंथ्स और ईयर आपको टाइम देना है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट बोलना चाहूँगा। अगर मैं पुराना जितना भी हिस्ट्रिकल ट्रेडर थे जिन्होंने आज काफ़ी अच्छा कर रहे करके गए हैं और उनका जो इंटरव्यू है, बुक्स लिखे हैं, उनसे आप देखेंगे तो उससे मेरा स्टडी से ये आता है कि जिनका फैमिली मेंबर्स, कुछ लोग हैं जिनका मान लीजिए फादर या अंकल या मदर कोई ट्रेडर था, उनमें कोई ट्रेडर था, फैमिली में ट्रेडर था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उनके लिए जो टाइम लगा वो लगभग 1 to 3 ईयर्स। 1 to 3 ईयर्स को अगर देखेंगे तो ये उनके लिए है जिनका फैमिली में ऑलरेडी कोई ट्रेडर था, उनको हाथ पकड़ के सिखाने वाले थे, उनको रास्ता दिखाने वाले थे। और दूसरा कैटेगरी है जिनका फैमिली में कोई नहीं था, वो खुद सेल्फ मेड ट्रेडर। ठीक है, तो सेल्फ मेड ट्रेडर का बहुत सारा मैं एग्जांपल आपको दूंगा, आप थोड़ी धैर्य रखिए। तो उनका अगर मैं देखूं तो उनका जो टाइम लगा लगभग 5 to 10 ईयर्स बिफोर मेकिंग एनी प्रॉफिट, टाइम लगा उनको, इतना साल टाइम लगा, तब तक वो कोई भी प्रॉफिट बनाया नहीं। मान लीजिए कभी कभी वो प्रॉफिट भी बनाया
तो वो बाद में वो लूज़ कर दिया और प्रॉफिट बनाया भी तो वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। तो ये है डेटा। इतना टाइम लगता है किस लिए? ये जो नॉलेज गेन करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे केवल नॉलेज का बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसके साथ आप जोड़ लीजिए आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए। केवल थियोरिटिकल नॉलेज से मार्केट में काम नहीं होता है। थियोरिटिकल नॉलेज देने वाले तो आपको बहुत मिल जाएगा, जो रियल ट्रेडर है वही जानते हैं कि एक्सपीरियंस का क्या वैल्यू है। तो मैं ये पॉइंट स्किप कर गया, लेकिन आप इसको भी ध्यान में रखिए। तो एनीवे, आपको अगर कोई दिखाने वाला है तो आप तो समझ ही गए होंगे कि 1 to 3 years कंबाइंड विथ लर्निंग टाइम एंड एक्सपीरियंस आपको चाहिए। और अगर सेल्फ मेड है, खुद सीख रहे हो, किसी के पास कोर्स ले रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं खुद हूँ उस तरह, मैं खुद अपने आप सीखा तो मेरा लगभग 4 साल लग गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको स्टैटिस्टिकल डेटा बता रहा हूँ जो 5 to 10 years आपको लग सकता है काफ़ी मतलब ठीक ठाक पैसा बनाने के लिए। अभी आप कहेंगे कि ये डेटा मुझे कहाँ मिला? दोस्तों एक बुक है मार्केट विज़ार्ड जिसका नाम है, ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस बुक है, हो सकता है कि आप जानते भी हो। ये मार्केट विज़ार्ड जो बुक है इसका राइटर है जैक स्वैगर, ठीक है। तो जैक स्वैगर का जो किताब है उसमें आप देख लीजिए, उसमें अमेरिका का जो बेस्ट ट्रेडर है 20 to 30 ट्रेडर्स का इंटरव्यू है। उन लोग मिलियन बिलियन सब पैसा कमाए हैं मार्केट से, वो लोग ज़्यादातर ट्रेडर है। उसमें आपको विलियम ओनील जो लोग बाद में भी बुक लिखे उनका भी इंटरव्यू मिल जाएगा। तो उनको अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये डेटा मैंने वहाँ से लिया। तो दोस्तों मुझे बिलीव करने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डेटा पॉइंट बता रहा हूँ, सोर्स बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए ये बुक। ये बुक जब आप पढ़ेंगे आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका टाइम के बारे में, नॉलेज के बारे में आपको नॉलेज भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 पॉइंट। इसके बाद और एक थर्ड पॉइंट है कि रिटर्न। हम लोग मार्केट में जब भी आते हैं ना, हम कुछ पैसा लेके आते हैं, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, और उस पर हम कुछ रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट करना हमारा यह मेन एम है, ठीक है दोस्तों। तो एनीवे, अब बात ये है कि हम लोग कितना रिटर्न लाने का कोशिश कर रहा हो, हाउ मच, क्योंकि यही मैटर करता है कि आपका जो ये रिटर्न है एक्चुअली रियलिटी से मतलब कंपैटिबल है कि नहीं है, या आपका बस एक्सपेक्टेशन है जिसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। तो दोस्तों इसमें मान लीजिए मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, कोई भी नया ट्रेडर आते हैं ना, तो हो सकता है कि उनके पास 10,000 to 50,000 मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अब जिनके पास पैसा है उनके पास इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो 10,000 लेके आया। अब उनका क्या एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, वो आके सोच रहा है मुझे दिन में मतलब ऑन डे कितना कमाना है। ये जो 10% वाला वो सोच रहा है मुझे 500 to 1000 कमाने वाला हूँ, ठीक है। उनको इतना प्रॉफिट चाहिए पर डे। अभी देखिए ये जो पर डे इनको इतना प्रॉफिट चाहिए, इसका क्या मतलब है? अगर आप देखेंगे कि पर डे अगर 1000 मान लेता हूँ वो प्रॉफिट चाहिए। अब एक साल में कितना दिन होता है दोस्तों? एक साल में जो ट्रेडिंग डेज होता है वो 200 डेज होता है। अभी आपका जो एक्सपेक्टेशन है पर डे 1000 रुपीज़, तो आप कितना कमा रहे हो एक दिन 1000। अब इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होता है, ये 10,000 का ऑन 1000 मतलब ये 10% होता है ना। तो 10% रिटर्न आप एक दिन में कमाने का कोशिश कर रहे हो। तो इसको मैं ये करता हूँ कि एक साल में कितना आप कमाने का कोशिश कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये हो जाएगा 2000%। और अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू में, ये परसेंटेज में मैंने बोल दिया, ठीक है, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी चलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में करते। एब्सोल्यूट वैल्यू में 200 दिन और एक दिन में मैं कमा रहा हूँ 1000, तो 200,000। तो क्या हो गया दोस्तों, 200,000 मतलब कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़। था आपके पास 10,000, आप एक साल में उसको बनाना चाहते हो 2 लाख। अभी दोस्तों फिर आते हैं हमारा जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो इसके लिए भी कुछ डेटा पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप वॉरेन बफेट का नाम तो जानते ही होंगे। उनका जो हिस्ट्रिकल एनुअल रिटर्न है वो 22% है, ठीक है दोस्तों।
तो वॉरेन बफेट तो ट्रेडर नहीं है आप कहेंगे। ठीक है, अभी कुछ ट्रेडर का एग्जाम्पल लेते। आप फॉर एग्जाम्पल मार्क मिनर्विनी का नाम जानते होंगे, उन्होंने भी कुछ बुक लिखा, उसको आप देख लीजिए। इनका ऐसा भी कुछ साल गया जब उनका नेगेटिव रिटर्न था। ठीक है, मतलब पूरा साल के एंड में उनका रिटर्न नेगेटिव, कुछ लॉस किए। ऐसा भी साल गया उनका किसी भी साल, शायद कॉन्जिक्यूटिव कुछ साल था जो 200% उन्होंने रिटर्न लाया। और मान लीजिए और एक बड़ा ट्रेडर का मैं एग्जांपल लेता हूँ जो कि डेविड रायन। ओके, ये डेविड रायन का इंटरव्यू भी आपको मिल जाएगा वो मार्केट विजार्ड किताब में। डेविड रायन का जो एक्चुअली मैक्सिमम रिटर्न है वो अराउंड 200%। ठीक है, ये उन्होंने एक्चुअली 2 साल या 3 साल एक के बाद एक कर पाए थे। और ये तो मैंने एक्सट्रीम लेवल पे बता रहा हूँ। एवरेज रिटर्न अगर डेविड रायन का भी बताऊँ, ये 20 to 30% होता है। इनका भी, मार्क मिनर्विनी का भी 20, 30 to 50% होता है। तो लगभग 20 to 50%, 30 को आप 50 कर लीजिए, ये 20 to 50% वेरी करता है बड़े से बड़े ट्रेडर का। अब अपना एक्सपेक्टेशन किया 2000%, तो आप सोच लीजिए कि आपका थिंकिंग में कहाँ प्रॉब्लम है, आपका थिंकिंग कितना रियलिस्टिक है, कितना आपका एक्सपेक्टेशन है, कितना आपका सपना है दोस्तों। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि रिटर्न नहीं हो सकते है कि कोई नहीं लाया, आप लाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप पहले सोचिए कि एक साल में आप 20% रिटर्न लाएंगे जो वॉरेन बफेट लाया या लाते रहा। ठीक है, उसके बाद आप सक्सेसफुली एक साल कर पाए तो आप नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखिए 30% रिटर्न लाएंगे। अब 20 से आप आए 30, अब 30 से आप चले जाइए 40। ठीक है, ऐसा करते करते हो सके आप 100% रिटर्न को टारगेट कीजिए। उसके बाद आप आगे हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें भी बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। ठीक है, 40%, 30 to 40% भी अगर आप पैसा बना लिए, वो भी ह्यूज रिटर्न है, ह्यूज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि जब आप मार्केट में आए हो तो आप एक दिन या ऑन ईयर के लिए या फ्यू ईयर्स के लिए नहीं आए। अब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मार्केट में काम करेंगे, पैसा आते जाएगा। तो इन ए लॉन्ग टर्म यू विल मेक ह्यूज मनी। ठीक है, अगर ओनली आप 30, 40 या 50% रिटर्न भी लाते हो। ठीक है दोस्तों, तो बात ये है कि आपको रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन वो सही रहना चाहिए। आपको कितना मार्केट में टाइम लग सकता है वो आपको राइट एटीट्यूड होना चाहिए उसमें। और नॉलेज दोस्तों, नॉलेज का बात आप क्या करें, इसमें आप बुक पढ़िए। मेरा अपना बात भी अगर करूँ, ऐसा दिन नहीं है जब मैं एटलीस्ट बुक में कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ या मार्केट में 2 से 3 घंटा नहीं देता हूँ। ठीक है, अब फुल टाइम जो ट्रेडर है वो तो और भी ज़्यादा देते होंगे। तो आप नॉलेज गेन कीजिए, बुक्स पढ़िए, अच्छे ट्रेडर को सुनिए, अच्छा इंटरव्यू सुनिए और मार्केट में लगा रहिए। छोटी छोटी ट्रेड लेके मार्केट में एक्सपीरियंस लेते रहिए। तो हो सकता है कि धीरे धीरे राइट टाइम में आपका भी क्लिक कर जाएगा, आप रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना एक्चुअली ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको राइट माइंडसेट, राइट एटीट्यूड होना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके नीचे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे हमारा सोशल मीडिया का जो ग्रुप है, चैनल से वो दिया हुआ है, आप उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।